और जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान में एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत कॉन्क्लेव में पहुंची। मुख्य सचिव उषा शर्मा, एसीएस उद्योग वेणु गुप्ता, उद्योग आयुक्त महेंद्र पारेख, लघु उद्योग निगम चेयरमैन राजीव अरोड़ा कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। देश के कई उद्यमी और विशेषज्ञ भी कॉन्क्लेव में मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत समापन समारोह में शामिल होने के लिए कुछ ही देर के अंदर पहुंचेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ राकेश शर्मा लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, बहुत ही महत्वपूर्ण ये इन्वेस्टमेंट समिट था राजस्थान का, और इन 2 दिनों के अंदर राजस्थान में कौन से वो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, वो इस समिट की कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसके चलते जो है वो राजस्थान में आने वाले समय के अंदर जो है काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? राकेश। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने राजस्थान के उद्योग की दशा और दिशा को बदलने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान जो ये समिट का आयोजन किया है, कल पहले दिन इसमें देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति यहाँ पर आए थे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी यहाँ पर पहुँचे थे। टाटा ग्रुप यानी बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ हैं उनके बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने जिस तरह का रुझान जब मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दिखाया था, निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए वो एक सकारात्मक संकेत है। राजस्थान सरकार का मानना है कि लगभग 11 लाख करोड़ के MOU और LOI इस जो कॉन्क्लेव के जरिए वो राजस्थान में लेकर के आएंगे। यानी यहाँ पर उद्योग जो है वो नई दिशा से, नए सिरे से और नए उद्योगों की स्थापना जो है होगी, क्योंकि जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने भी कहा था कि जो माइक्रोचिप, जिस तरीके से चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उनमें जो माइक्रोचिप बनाने का काम है उसकी इकाइयाँ भी राजस्थान में जल्द ही शुरू की जा सकती हैं, चूँकि उनसे जो सस्ते जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनका निर्माण हो सकेगा। तो इसी दिशा में चूंकि सभी जितने भी निवेशक यहाँ आए थे उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रुझान यहाँ पर दर्शाया था। आज इस कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है, और आज MSME जो एक सेक्टर है, राजस्थान का सबसे बड़ा सेक्टर है, उस सेक्टर को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो मुख्य सचिव उषा शर्मा हैं वो यहाँ पर इस कॉन्क्लेव MSME कॉन्क्लेव को संबोधित कर रही हैं। इससे पहले यहाँ पर महेंद्र पारेख उद्योग आयुक्त है, उन्होंने कहा था जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, शकुंतला रावत, और अभी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें बड़े बड़े जो अभी भी उद्योगपति हैं और जो उद्योगों को नई दिशा देने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में जो खास तौर पर ओपन हाउस डिस्कशन होगा, पैनल डिस्कशन होगा। पैनल डिस्कशन में कुणाल सूद नेशनल सेक्टर के लीडर हैं, रोहित शाबू CEO नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के हैं, इसके अलावा S रमन CMD सिडबी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आदिल जैनुल भाई जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं वो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो अभी थीम एड्रेस पर जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर संबोधित कर रही है, निश्चित तौर पर राजस्थान में किस तरह के उद्योग में निवेश की संभावनाएं हैं, किस तरह का यहाँ पर माहौल है, इन तमाम चीज़ों से उद्यमियों को अवगत कराया जा रहा है। आज दूसरे दिन जो थिंकिंग स्मार्ट शेयरिंग सक्सेस स्टोरीज पर भी एक ओपन हाउस डिस्कशन होगा, जिसमें सभी जो सक्सेस बिजनेसमैन हैं या उनको रास्ता दिखाने वाले वो जो अनुभवी लोग हैं वो यहाँ पर अपनी सफलता के जो मूल मंत्र हैं वो लोगों को देंगे। ये जो ओपन हाउस में जो अभिनव बठिया MD हैं मनु मंत्रालय प्राइवेट कंपनी के, इसके अलावा दीप कपूरिया चेयरमैन हाईटेक ग्रुप के हैं, समीर गुप्ता CMD जैक्सन ग्रुप के हैं, M पोनुचमी CMD पॉन प्योर केमिकल्स ग्रुप के हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। निश्चित तौर पर जो राजस्थान में जो नए उद्यमी हैं, जो उद्योग व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी कॉन्क्लेव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तियाँ शामिल हुई हैं, चाहे उद्योग एवं व्यापार जगत की हो या उद्योग एवं व्यापार जगत को नई दिशा और दशा देने वाले लोग हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज जब इसका समापन समारोह होगा तब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, राजस्थान सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो राजस्थान सरकार का मानना है कि ये जो कॉन्क्लेव हो रही है, इससे जो 11 लाख करोड़ के आसपास का निवेश राजस्थान में आएगा, उससे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नए नए ऐसे उद्योग जो अभी तक राजस्थान में नहीं थे उनमें भी विस्तार होगा। सबसे बड़ा जो विस्तार होगा वो ऊर्जा क्षेत्र में अभी तक लोगों का रुझान सामने आया, क्योंकि थार रेगिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा क्षेत्र में सोलर ऊर्जा हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, इन सभी क्षेत्रों में निवेश को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उन्होंने बेहद दिलचस्पी दिखाई है। अब
आज इसका अंतिम दिन है और आज ये साफ हो जाएगा कि राजस्थान में लगभग कुल कितने निवेशकों ने किस तरह का रुझान दिखाया है। जी आसिफ। बिल्कुल। और अगर इस 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसा कि राकेश आप बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी नई चीजें राजस्थान में इस इन्वेस्टमेंट से देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ लाखों का रोजगार भी जो है वो पनपेगा। कौन से वो जिले हाईलाइट रहने वाले हैं जिसके अंदर इस इन्वेस्टमेंट का नजर आएगा? क्योंकि राकेश ऐसे बहुत सारे राजस्थान के अंदर पिछड़े हुए जिले हैं जिनका विकास जो है इसी इन्वेस्टमेंट के आधार पर हो सकता है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, आपने बहुत सही सवाल किया है। इस बार जो ये समिट आयोजित की गई है इन्वेस्ट राजस्थान, इसकी थीम जो अब से पहले आयोजित की गई थी उन सबसे अलग है। इस बार राजस्थान सरकार ने सबसे पहले जिलेवार ये चुना था कि किन किन जिलों में किस तरह के उद्योग की स्थापना और उनकी बेहतरी के प्रयास हो सकते हैं। तो तमाम जिलों की रिपोर्ट ली गई थी, उसके बाद निवेशकों को आमंत्रित किया गया था। तो ये अब पर्टिकुलर किसी क्षेत्र को लेकर के नहीं है, बल्कि राजस्थान के सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में जहां पर जिस तरह की चाहे वो उद्योगों के पनपने की संभावना है, जहां पर चाहे वो मिनरल्स एंड माइंस का इशू हो, पत्थर का हो या पेट्रोकेमिकल्स का हो, जो संभावनाएं जिन क्षेत्रों में ज्यादा है, सरकार वहां पर उसी प्रकार के उद्योग स्थापित करेगी। यानी अब किसी सेक्टर विशेष में नहीं, बल्कि जिले वाइज जो उद्यमियों को पसंद है, जहां उनको उनका कारोबार अच्छा चल सके, वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, जिस जिले में जो संभावनाएं ज्यादा हैं, जिस मिनरल्स या माइंस की या किसी भी क्षेत्र की, उनको भी एक प्रॉपर तरीके से वहां से उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके, ऐसी थीम राजस्थान सरकार ने इस इन्वेस्ट राजस्थान में की है। तो इस बार की जो थीम है वो पहले वाली थीमों से अलग है। सभी जिलों में इस बार निवेश आएगा और जिन क्षेत्रों में जिस चीज की प्रचुरता है, अधिकता है, उन क्षेत्रों पर राजस्थान सरकार फोकस कर रही है। उद्यमी भी उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा रुचि ले रहे हैं ताकि वहां पर उद्योग पनप सके। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।